सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिकली बहुत सारे हमें अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स हमें नज़र आया था, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मर्जर आने वाले हैं उसको एनसीएलटी के द्वारा हमें अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्ड डेट के लिए वेट कर रहे थे। तो जो रिकॉर्ड डेट के लिए लोग वेट कर रहे थे वो रिकॉर्ड डेट हमें करंटली आ चुका है। तो उस रिगार्डिंग हमें ढेर सारे अपडेट्स हैं। और सेकेंड, अगर दोस्तों यह चीज़ देखोगे तो रिसेंटली हमें कल के दिन के एक मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, जो कि रिलायंस रिटेल के द्वारा ये अपडेट्स निकल के आए थे। जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास होंगे, कंसल्टेंसी के पास होंगे, हर एक शेयर फिर से रिलायंस रिटेल दोस्तों बाइंग करने वाला है। तो जिसके मुताबिक ये पूरा का पूरा स्टेक ओन करने वाला है। 99% का स्टेक वो रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद दोस्तों ओन करने वाला है। तो उस रिगार्डिंग क्या बेनिफिट आएगा या फिर गिरावट आएगा, क्या कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी आएगा, क्या इंपैक्ट नजर आएगा, किस तरीके से चीज़ें होने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको पसंद है तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.37% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है और 2630 रुपये के आसपास रिलायंस की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। अभी जो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, 2700 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। एक बार कंपनी लेवल्स के ऊपर दोस्तों अगर लगातार क्लोजिंग दे तो 2870 रुपये के आसपास आपको लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी नजर आ सकती। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। रिलायंस सेट जुलाई 20 एज ए रिकॉर्ड डेट फॉर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डी मर्जर। तो यहाँ दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखा है 20 जुलाई का। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखा है 20 जुलाई का। तो अगर आप आरआईएल के अंदर ऑलमोस्ट एक शेयर अगर दोस्तों बाइंग करते हो, यानी कि अगर आप आरआईएल के अंदर 19 जुलाई से पहले अगर आप दोस्तों खरीदारी करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों आईपीओ के द्वारा लिस्ट होने वाला है, उसके अंदर आपको एक शेयर मिलने वाला है। जितने आपके पास आरआईएल के अगर 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको 100 शेयर मिलने वाला है। तो इस रेशो के ही अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि सबसे पहले डेट्स तो हमें पता लग चुका है कि 20 जुलाई को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखा है। तो हमें अगर आप 19 जुलाई को निवेश करेंगे, इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही हमें इसके अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर शेयर्स हमें मिल जाएंगे। सेकंड दोस्तों एक अपडेट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन निकल के आ रहा है। अभी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी है कौन? यहाँ तो हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें, अचानक से कंपनी बीच में आया क्यों? तो देखिएगा उस रिगार्डिंग भी दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, अंडर द स्कीम एंड अरेंजमेंट रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट विल अलॉट one fully paid up equity share of Reliance of face value 10 each for each one share of Reliance Industries as the record date. RSI will then remain as Jio Financial Services। तो बेसिकली अगर आप देखोगे RSI ये कंपनी है कौन? सबसे पहले लिस्टिंग के बाद, यानी कि लिस्टिंग के पहले जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ के द्वारा जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेगमेंट ये मार्केट के अंदर कंपनी जब लिस्टेड होगा, उससे पहले इस कंपनी का नाम क्या है? करंटली इस कंपनी कौन से नाम से जानते हैं? रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये करंट कंपनी का नाम है। लेकिन जब भी आईपीओ के माध्यम से लिस्ट होगा तो इस कंपनी का नाम चेंज होके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से ही कंपनी मार्केट के अंदर दोस्तों लिस्ट होगा। दोनों कंपनी एक ही है, लेकिन अभी इस कंपनी का नाम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जो मार्केट के अंदर लिस्ट होने के बाद कंपनी का नाम क्या होने वाला है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी का नाम होने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है। 20 जुलाई को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट दे चुके हैं, एज वेल एज जो नाम है, नाम का दोस्तों जो फंडा है, आई होप आपको सॉल्व हो चुका है। सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए, रिलायंस रिटेल सेट टू कैंसिल ऑल पब्लिक शेयर्स। तो बेसिकली आपको पता होगा रिलायंस रिटेल एक स्पेसिफिकली मार्केट के अंदर ये कंपनी सेपरेटली दोस्तों लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कौन है? ये अभी भी कंपनी रिलायंस के ही अंदर नजर आ जाएगी, रिलायंस के ही अंदर दोस्तों कंपनी नजर आएगी। लेकिन क्या सेपरेटली रिलायंस रिटेल नाम से क्या मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस रिगार्डिंग एक हमें अपडेट्स निकल के आई है, तो चलिए डिस्कशन करते। रिलायंस रिटेल फ्राइडे सेड इट्स बोर्ड approved a proposal to cancel equity shares held by public shareholders. The company will pay 1360 per share for the cancelled unlisted stock, valuing Asia's richest man Mukesh Ambani retail business at $149 billion at the point per share. This is
मच एज 70% ऑफ पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज $218 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली दोस्तों इसका अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे इंडियन प्राइस के अंदर, करेंसी के अंदर, तो ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ के आसपास हमें नज़र आ रहा है। और सिर्फ जो रिलायंस रिटेल का हमें जो वेटेज नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट हमें 12 लाख करोड़ का आसपास निकल के आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास दोस्तों इसका वेटेज है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन आया होगा कि जो रिलायंस रिटेल जो कंपनी सेपरेटली मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है तो किस तरीके से शेयर होल्डर्स इसको ओन कर रही हैं। आपने दोस्तों सुना होगा डब्बा मार्केट नाम से, या फिर आपने सुना होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो उस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर जो है रिलायंस रिटेल जो कंपनी है वो ट्रेड कहाँ कर रही है, जो करंटली जो ट्रेड कर रही है 3,400 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर, यानी कि डब्बा मार्केट के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जिन भी लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस कंपनी को परचेस किया होगा, रिलायंस रिटेल को परचेस किया होगा, वहाँ से ये कंपनी खुद दोस्तों खरीदने वाली है। करंटली कंपनी 85% के आसपास रिलायंस रिटेल को दोस्तों या बाइंग या फिर आप बोल सकते हो स्टेक ओन कर रही है 85% के आसपास। लेकिन कंपनी टोटल जो स्टेक ओन करना चाहती है 99% का स्टेक कंपनी ओन करना चाहती है। तो अभी कंपनी करेगी क्या? कंपनी करंटली जो रिलायंस रिटेल है वो ट्रेड कहाँ कर रही है 3,400 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। और रिलायंस क्या परचेस करने वाला है? रिलायंस परचेस करने वाला है 1,360 रुपये के आसपास। तो यहाँ तो इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का तो घाटा नज़र आएगा। बाइंग क्या है 3,400 रुपये के आसपास, और यहाँ रिलायंस कंपनी खरीदने वाली है शेयर होल्डर से 1,360 रुपये से। तो दोस्तों बहुत बड़ा घाटा होगा। लेकिन दोस्तों घाटा बिल्कुल भी नहीं है, इसका बेनिफिट एक ही नज़र आएगा कि सबसे पहले दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर रिलायंस दोस्तों पिक करने वाला है रिलायंस रिटेल को, तो ज़रूर रिलायंस का अर्निंग पर शेयर के अंदर दोस्तों शानदार तरीके से जंप पाएगा। कोई नेगेटिविटी न्यूज़ नहीं है अगर इन शानदार तरीके से दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर, या फिर ग्रे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसके मतलब होगा क्या कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो अर्निंग पर शेयर होने वाला है उस अर्निंग पर शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी। और अगर दोस्तों अर्निंग पर शेयर बहुत ढेर सारे स्पीड से बढ़ेगा, बूस्ट होगा, तो आप पकड़ सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस है। तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के अंदर, या फिर अगले हफ्ते जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के अंदर जरूर आपको तेजी नजर आ सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, जो आपसे कम दाम के अंदर जो शेयर परचेस करने वाले हैं, जिन लोगों के पास भी शेयर परचेस करेंगे उनको दोस्तों स्लाइटली इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने वाले हैं तो उसका बेनिफिट जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को जरूर मिलने वाला है। इतना पॉइंट नोट करना, आपको कभी उस कंपनी के अंदर दोस्तों नुकसान नजर नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। 7 जुलाई का अगर आप इनका डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 54% की डिलीवरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड जो जून 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे, 29 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 70 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग की ओर फोकस्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी सारे अपडेट्स निकले के रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों पॉजिटिव अपडेट से कोई नेगेटिव दोस्तों अपडेट्स हमें निकल के नहीं आए। इतना पॉइंट नोट करना, आने वाले समय के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा कंसिस्टेंटली बेसिस की ऊपर रिटर्न दे सकती है। और कल के दिन नजर रखना, मंडे के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी रैली आने का हमें चांस नजर आ रहा है। और इसी के रिगार्डिंग 2,700 रुपये के आसपास कंपनी का रजिस्टर वाला जोन है। एक बार इस जोन को कंपनी क्रॉस करेगी तो 2,800 से भी ऊपर कंपनी का टारगेट नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 3,000 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना।